नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रियंका, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। और काफी सारे बच्चों का ये कंप्लेन आ रहा है कि मैम हमारे एडमिट कार्ड में एरर है, मैम हमारे एडमिट कार्ड में एरर है, अब क्या करें। कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम दे कि नहीं दे, कहीं ऐसा नहीं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वही इनवैलिड हो जाए। और ये एरर जो मेरे को देखने को मिला वो ये देखने को मिला, जो बच्चों ने बताया कि हमारे एडमिट कार्ड में हस्बैंड नेम के जगह पर फादर नेम लिखा हुआ आया है। ठीक है, जो मैरिड है तो हस्बैंड नेम के कॉलम में उनका फादर नेम लिखा हुआ आया है। अब वो क्या करे। तो पहली बात मैं बता दूं कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ प्रूफ। आपको पता है कि हर एक चीज में जो होता है वो मैं बिल्कुल बेस पर बात करती हूँ प्रूफ के साथ। तो ये एक बच्चे का है, आपका सर्टिफिकेट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत स्मॉल है क्योंकि। तो ये जब आप एसेट क्वालिफाई कर लोगे ना तो उस समय आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, यही आपका मेन होता है। तो ये सर्टिफिकेट में जो है ना, यहाँ पर आपका मदर नेम लिखा हुआ है। इस सर्टिफिकेट में क्या है कि यहाँ पर आपका मदर नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका फादर नेम लिखा हुआ है। तो जो मैरिड वुमेन है वो भी, और एक दूसरा एडमिट कार्ड मैंने और भी मंगाया, तो यहाँ पर जो अनमैरिड है उनका तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो मैरिड है उनका भी आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में मदर नेम और फादर नेम आपका दिया हुआ है ना। सर्टिफिकेट में मदर नेम और आपका फादर नेम जो है वो दिया हुआ है। हस्बैंड नेम जो है वो सर्टिफिकेट में है ही नहीं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट सर्टिफिकेट में आपका जो होगा वो आपके फादर का नेम ही जाएगा। तो फादर का नेम बस सही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग एक बार बिहार एस्टेट को मेल भी कर दीजिए कि हमारा हस्बैंड नेम की जगह पर फादर नेम आ गया है। एक बार उनको आप मेल भी कर दीजिए, जिस आईडी से आपका एडमिट कार्ड का मैसेज आया है उसी मेल आईडी पर उनको ये मैसेज कर दीजिए कि हमारा फादर नेम ये है, मदर नेम फादर नेम ये है, हस्बैंड नेम ये है, और गलती से आपने ये कर दिया है। तो वो ऑटोमेटिक आपका जब आएगा तो मे भी इंप्रूवमेंट कर दे, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट सर्टिफिकेट पर आपका जो है वो फादर नेम ही जाएगा, हस्बैंड नेम सर्टिफिकेट पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये बच्चों से मैंने मंगवाया है और देखा है, उसके बाद आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा आपको पता है कि अभी टाइम है एग्जामिनेशन में, बहुत लोगों के एग्जामिनेशन में अभी 20 से 25 दिन का समय है। तो जिसके पास भी बिहार एस्टेट के एग्जाम के लिए 15, 20, 25 दिन का समय है, वो फटाफट से 329 वाला पैक लेकर यहाँ पे रिवीजन बैच से सारे रिवीजन कर लीजिए और ये फटाफट से मॉक टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि अंतिम समय है, अब मॉक टेस्ट जरूरी है। तो जिनके पास ऑलरेडी है वो मॉक लगाइए, और जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए 329 का। इसमें पूरा 150 मार्क्स आपका कवर होगा, जनरल पेपर भी और आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कोई अगर इशू है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।